इधर महाराज जब खत्म हुआ, सभी ग्वाला गोपियां आराम कर रहे हैं, तो आज राधा जी ने बड़ा ही सुंदर कीमती मोतियों का हार पहना हुआ था। राधा जी ने तो भगवान कन्हैया की नजर राधा जी के गले पर जाती है। तो राधा जी वृषभान की पुत्री हैं, तो रोज नए नए हार पहन करके आया करती थी। तो आज राधा जी ने जो मोतियों का हार पहन रखा था, भगवान को वो हार इतना अच्छा लग रहा है, तो भगवान ने सोचा कि चलो थोड़ा पास में जाके देखते हैं। तो अब राधा जी को पता था कि इन्होंने हाथ देखने के लिए हाथ आगे किया है। भगवान ने जैसे ही वो हार देखने के लिए हाथ आगे किया, तो राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा, तो राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना तो तुम क्या नंद बाबा और यशोदा मैया बिक जाएं, फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। अब राधा जी ने ये कहा कि ये कोई सस्ता हार नहीं है, यहाँ तक तो चलो मजाक में था, ये तो हम अपने मित्रों से भी कह देते हैं कि इतनी महंगी चीज देखी है कभी। पर राधा जी ने कहा कि नंद बाबा और यशोदा मैया बिक जाएं, फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भगवान हम और आप में से नहीं है कि वहीं लड़ना शुरू हो गए। भगवान चुपचाप वहां से चले आते हैं। राधा जी ने सोचा कि इनको तो बुरा लग गया। राधा जी ने कहा कोई बात नहीं, कल रास करने आएंगे तो मना ले ले। तब फोन इत्यादि चलते नहीं थे कि घर आए कि भाई सॉरी बोल दिया। इधर भगवान को वो बात इतनी बुरी लगी कि भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए। अब राधा जी ने सोचा कि ये तो बात बहुत बढ़ गई। राधा जी अपने घर पर हैं, राधा जी ना किसी से कोई बात कर रही हैं, ना कुछ खा रही हैं, बस रोती हुई जा रही हैं। तो एक दिन बाबा नारद जी राजा वृषभान के घर पर आते हैं। राजा वृषभान से पूछा कि बताइए राधा जी के हाल चाल कैसे हैं। राजा वृषभान नारद जी से कहते हैं पता नहीं उसको क्या हो गया है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना कुछ बोल रही है, बस चुपचाप रहती है। और उनसे पूछो कि क्या बात है तो रोने लग जाती है। कोई बात हो तो बताएं तो हम उसका समाधान भी करें। तो नारद जी ने कहा, राजा वृषभान बेटी बिना कारण के रोने लग जाए तो समझ लेना कि वो विवाह योग्य हो गई, आप उनकी शादी कर दीजिए। राजा वृषभान कहते हैं शादी तो कर दूं, पर कोई लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। बाबा नारद जी ने कहा है ना वो बगल में नंद राय का छोरा, हाँ थोड़ी चोरी इत्यादि करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद समझ जाएगा। देखिए एक लड़का और एक लड़की विवाह के लिए कब पता चलता है कि ये विवाह योग्य हो गए? जब लड़का ज्यादा बिगड़ने लग जाए, जिम्मेदारियां ना समझे, तब कहते हैं इसकी शादी कर दो, क्योंकि शादी होने के बाद खुद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। और एक लड़की जब घर के कार्यों को संभालने लग जाए तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, क्योंकि ये घर संभाल सकती है, तब कहते हैं इसकी शादी कर दो। तो कहा है बाबा नारद जी ने कि बगल में जो नंद राय का लड़का है, हाँ थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद संभल जाएगा, बाकी आपका देखा दिखाया घर है, आपके मित्र का घर है। वृषभान जी ने कहा बात तो ठीक है। फिर वृषभान जी ने एक पत्र लिखा,
उसमें लिख दिया है कि हे बाबा नंद, हम अपनी बेटी राधा को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं, अगर आपको रिश्ता मंजूर हो तो स्वीकृति पत्र भेजें। तो उसमें 108 ढोंचे तैयार किए गए। तो किसी में मेवा है, किसी में मिठाई है, किसी में फल है, किसी में सोना है, एक खोमचा बच जाता है। सोचने लगे इसमें क्या रखें, उसमें मोती रख देते हैं। अब बाबा नंद के घर वो पत्र पहुंचता है, बाबा नंद ने वो पत्र पढ़ा। अब कौन राधा के लिए मना करेगा। तो नंद बाबा ने एक स्वीकृति पत्र तैयार किया कि हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन खोमचे खाली कर खाली तो नहीं भेजे जा सकते। नंद बाबा ने सेवकों से कहा कि तुम खोमचे खाली करिए, तब तक सोचते हैं कि इसमें क्या भर के भेजेंगे। भगवान कन्हैया भी उसी खोमचे के आजू बाजू घूम रहे हैं, खुशी उनको भी है मगर दिखा नहीं रहे हैं। भगवान कन्हैया ने पीछे गए, सबसे लास्ट वाला जो खोमचा था मोतियों का, उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और चले गए। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा कि सेवक अभी लास्ट वाले खोमचे तक तो पहुंचे नहीं है, लेकिन मोती थोड़े कम लग रहे हैं। तो नंद बाबा ने सेवकों से कहा कि यहाँ पर कोई आया था क्या। सेवकों ने कहा हाँ कन्हैया आए थे। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कन्हैया तूने इसमें से मोती उठाए। भगवान कहते हैं हाँ उठाए। नंद बाबा कहते हैं आज तो मान गया, वैसे हर बार मना करता था कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों उठाए। भगवान कन्हैया नंद बाबा को घर के पीछे ले जाते हैं और नंद बाबा ने कहा कि मैंने उन एक मुट्ठी मोतियों की खेती कर दी है। और नंद बाबा कहते हैं दिखाना। तो जब नंद बाबा जाते हैं तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ना, वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं एक नहीं पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर करके भेजो। फिर पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर करके भेजे जाते हैं। राधा जी को पता पड़ता है कि स्वीकृति पत्र आया है, तो एक बार के लिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि भगवान कन्हैया भूल गए मेरी बात को, माफ कर दिया उन्होंने मुझे। अब देखने आती है कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है। पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा कपड़ा हटाती है मोती, तीसरा कपड़ा हटाती है मोती। अब तो और ज्यादा रोने लग जाती हैं, कहने लगी ये सब मुझे देखने के लिए भेजा है कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो और ज्यादा रोने लगी। तो बृषभान जी ने एक ऐलान किया कि राधा इतनी उदास है, ना कुछ खा रही है, ना किसी से कोई बात कर रही है, तो जो भी इसके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा मैं उसे मोहमा का इनाम दूंगा। बात वृंदावन तक पहुंचती है। भगवान कन्हैया ने सुना, भगवान कन्हैया सोचने लगे अब तो मनाना पड़ेगा, लेकिन सीधे सीधे कैसे जाऊं, अगर गया तो वो कह देगी ये खबर मिली ना आ गए मुझे मनाने। तो भगवान की नजर यशोदा मैया पर जाती है। जब कहते हैं ना कि अगर किसी से प्रेम हो तो वो जरा सा भी नाराज हो जाए, आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो भगवान की नजर यशोदा मैया पर जाती है। तो भगवान ने मनिहारी का भेष बनाया और खूब सारी चूड़ियां इकट्ठी करके बरसाने में घूम रहे हैं और राधा जी की गलियों में आवाज लगा रहे हैं चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। और भगवान आवाज लगा रहे हैं बरसाने की गलियों में कि मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया।
बनाया, क्योंकि राधा जी के लिए चूड़ियां बहुत पसंद थी। इसलिए भगवान ने मनिहारी का भेष बनाया और वृंदावन की गलियों में आवाज लगा रहे हैं। ललिता ने सुना, सोचने लगी आवाज तो कोई जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन जब बाहर आके देखती है, वो ललिता ने सुनी राधा से कही, ललिता ने सुनी राधा से कही, वो मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब भगवान को बुलाया जाता है। भगवान राधा जी से कहते हैं, बताइए कैसी चूड़ियां पहनना पसंद करेंगी आप, लाल, पीली, हरी, नीली? तो राधा जी कहने लगी, नहीं,